सरकार ने बहुत अच्छा इंतजाम करा रखा है बारिश से बचने के लिए। यहाँ देखिए लोग बच भी रहे हैं और कितना अच्छा आनंद ले रहे हैं भैया। मक्कर भाई आपको आवाज़ लगा रहे और भाई वहाँ खड़ा था ऊपर सामने की, अगर मैं बात करूँ वहाँ से आवाज़ लगा रहे थे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग अपने दोस्तों को याद ना करें। मैं आया हूँ आज अनुज भाई के पास, और अनुज भाई कौन है आप लोग जानते हैं, अनुज भाई को बहुत अच्छे से जानते हैं। अनुज भाई हैं धड़कन डीजे के मालिक। पूरे एरिया की लाइट गायब है क्योंकि बारिश का आया था तूफान के साथ। पूरे एरिया में जितने लोग भी डीजे वगैरह चलाते हैं कोई भी अनुज भाई की टक्कर का नहीं है। आप लोगों का कंपटीशन भी हुआ कुछ लोगों से? हाँ जी, कंपटीशन भी होता है। किस लोगों से? हमारा जी हमारे डीजे से हुआ 2 बार कंपटीशन। 2 बार हमारे डीजे से हुआ। आपके चेहरे पे कुछ हंसी सी आ गई हमारे डीजे का नाम लेकर। तो कुछ बात हुई, चिंटू भाई ने ये कहा था कि अब हमें तुम्हें ही देखना है, हरिद्वार का मेला हो या मुजफ्फरनगरी बालाजी जयंती हो। देखो तुम क्या है, टाटा में सामान उतार के लाते हो, ट्रोल पे लगा के कुछ नया दिखाओ पब्लिक को। लेकिन उन्होंने एक गलत काम करा हमारे साथ, अमर डीजे वालों ने। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप तलवार निकाल लोगे, डंडे निकाल लोगे। मतलब उसके तो मन में पहले से कुछ ना कुछ गलत है, भाई किसी के साथ कुछ गलत करना है क्या। 2 बार कंपटीशन हुआ, मैंने खुद कहा माइक में बार बार, मैंने रवि भाई से भी कहा कि अभी कम से कम मेरठ तक 5 बार कंपटीशन और होना चाहिए। तो यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आ रहा ज़बरदस्त जिसको कहना चाहिए ना वो वाला तूफान। और पहले लेट हो चुका था मैं, और इसकी वजह से और ज़्यादा लेट हो गया हूँ। और एट परसेंट की अगर मैं बात करूँ तो मैं हूँ एक अंडरपास में, और पूरे ज़बरदस्त यहाँ पर व्हीकल्स खड़े हुए हैं, सभी लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर रुके काफ़ी टाइम हो गया है और मुझे नहीं लगता कि जल्दी से बारिश रुकने वाली है। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर एक बहुत फनी भैया मिले हैं, तो उनको डायरेक्ट दिखाता हूँ मैं। बड़ा मस्ती मार रहे हैं यहाँ काफ़ी देर से खड़े हुए। और भैया कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया भैया। तो क्या आप लोग क्या क्रिकेट खेल के आए हो क्या? क्रिकेट खेल कर आए हैं सर। हाँ, अभी मैंने देखा ना आप लोगों के पास पूरा का पूरा सामान है। हाँ, और अभी आप कुछ कह रहे थे। हाँ, सरकार ने बहुत अच्छा इंतजाम करा रखा है बारिश से बचने के लिए। यहाँ देखिए लोग बच भी रहे हैं और कितना अच्छा आनंद ले रहे हैं भैया। ये अपने जीवन में पूरे खुश है। ठीक है बॉस, बढ़िया लगा आपसे बात करके। थैंक यू। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ ना तो भाई अभी आया कि भाई घुमक्कर भाई आपको आवाज़ लगा रहे और भाई वहाँ खड़ा था ऊपर सामने की, अगर मैं बात करूँ वहाँ से आवाज़ लगा रहे थे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग अपने दोस्तों को याद ना करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी पावर ही आप। तो ये है यहाँ पर धड़कन के चाहने वाले। हाँ, कसाना सरने में तो कसाना के ही हो। नहीं ठीक है, ये बिरादरी बात नहीं बुरा किसी को नहीं कहना चाहिए, लेकिन इस बार की रेड लगी ना जो, वो बिरादरी बात से ही लगी है। कांवड़ यात्रा की जो रेड लगी बिरादरी बात से। दोस्तों पता नहीं कब रुकेगी बारिश। सब डर रहे थे अब क्या। नहीं, इसमें कोई तो राय नहीं कि धड़कन की बेस का कोई तोड़ नहीं है। मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि धड़कन की बेस का कोई तोड़ किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मिल गए हैं, सब छोटे छोटे अभी वॉलीबॉल खेल के आए हैं बारिश में। मुझे पहचान लिया इन लोगों ने यहीं पर। हम क्या भाई? हर्ष कसाना। सारे के सारे नाम क्या बेटा? अबे लिसाड़ी नहीं, तेरा नाम पूछ रहा हूँ। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना। तो दोस्तों आज की जो शाम है ना, और अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम बज रहे हैं रात के 8, और मैं घर से निकला था करीब 5 बजे और 3 घंटे लग गए। सफ़र है कुल 15 मिनट का, लेकिन लग गए 3 घंटे। उसका कारण ये रहा कि रास्ते में ना ज़बरदस्त बारिश आ रही थी, बहुत ज़बरदस्त बारिश आ रही थी। तो अनुज भाई के यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 3 घंटे लग गए। और यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप देखें तो लाइट आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि लाइट नहीं आ रही, पूरे एरिया की लाइट गायब है क्योंकि बारिश का आया था तूफान के साथ, तो बारिश आई थी। मैं आया हूँ आज अनुज भाई के पास, और अनुज भाई कौन है आप लोग जानते हैं, अनुज भाई को बहुत अच्छे से जानते हैं। अनुज भाई हैं धड़कन डीजे के मालिक, ओनर्स। तो और ये जगह का क्या नाम है? हमारे गांव का नाम है जी गूमी। तो हम लोग बात करेंगे, हम आज हैं गूमी गांव में, और हम जैसे मैंने बताया कि मैं हूँ इस टाइम धड़कन डीजे पे। तो सबसे पहले तो हम लोग स्वागत करते हैं अनुज भाई का। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर, राकेश तोमर घुमक्कड़ पर। आपका भी धन्यवाद राकेश भाई, आप हमारे पास आए। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग आज बातें करते हैं, और बातें को थोड़ा सा ना विस्तार देंगे आज, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ अनुज भाई के पास। और अनुज भाई की अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ ना, और जो मैंने लोगों से जानकारी भी ली है, और आप जैसे दोस्तों के जो आप मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे चैनल को देखते हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं, आप लोगों के जो कमेंट के थ्रू पता लगा ना, बाकी तो हम अनुज भाई से पूछ के ही पता करेंगे। लेकिन आप लोगों ने भी बताया कि अनुज भाई जैसा पूरे एरिया में जितने लोग भी डीजे वगैरह चलाते हैं, कोई भी अनुज भाई की टक्कर का नहीं है। दिल से अनुज भाई इतने सॉफ्ट और कोमल हैं, और यानी कि एक तरह से एकदम सिंपल, जिसे कहना हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग वाले बंदे हैं। तो हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अनुज भाई सबसे पहले हम लोग बात करेंगे
कावड़ यात्रा को। आपका डीजे है, तो जैसे आपकी ये कावड़ यात्रा 2023 थी, तो आप लोग कहाँ से बुक थे इस बार? हम जी लालपुर से बुक थे। शिवा नाम है भाई का हमारे का, शिवा सोनकर। जी जी जी, उनकी पार्टी ने हमें बुक किया था। उनकी पार्टी ने बुक किया था जी तो यात्रा बढ़िया रही एकदम? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रही। तो इस बार जो यात्रा में ना थोड़ा सा मैंने देखा कि यात्रा में बारिश का भी बहुत ज़्यादा वो रहा। तो जैसे इस बार बारिश भी आई थी, मौसम भी ख़राब था, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि 2023 की जो कावड़ यात्रा बहुत भव्य होने वाली है। कावड़ यात्रा जाने से पहले हरिद्वार में सब लोगों को यही अफवाह चल रही थी कि ऐसी यात्रा ना हुई ना शायद कभी होगी जैसे इस बार यात्रा होने वाली है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग यात्रा हुई नहीं, कुछ झगड़े हो गए, कुछ मौसम ने हो गया, तो लोगों का नुकसान भी बहुत हुआ इसमें। तो ऐसा भी आप लोगों का कुछ नुकसान हुआ है? राकेश भाई, हमारा तो देखो जो नुकसान हुआ था वो केवल बारिश के कारण शुरू में ही हो गया था। ये मान लो कि हमने सेट ऑन करे, 2 सेट में हमारे पानी आ गया था, बस वही ख़राब हुए थे हमारे। बाकी हमारा जैसा डीजे स्टार्ट हुआ था हरिद्वार से और मेरठ तक बिल्कुल कंटिन्यू ऐसा ही वजह, केवल एक स्पीकर हमारा ख़राब हुआ था। ठीक 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 जी। नहीं, कुछ है ना कि कुछ लोगों के जैसे तिरपाल डली तो बहुत देर तक तिरपाल डली चली है। हमने जो है अपना डीजे इस बार पहले हम चेक करते थे सब, जैसे मान लो आज डीजे बजा हमारा लेकर दिन से रात तक, अगले दिन सुबह को हम सब चीज़ चेक करते थे। ठीक ठीक। हमने इस बार एक बार भी लेकर हरिद्वार से यहाँ तक मेरठ तक एक बार भी अपना सामान चेक नहीं करा। बस सारा काम करने के बाद घर आके सामान चेक करा, तो केवल हमारा एक स्पीकर ख़राब हुआ था। बहुत बड़ी बात है ये कि पूरी की पूरी यात्रा में अगर खाली एक स्पीकर खराब होता तो बहुत बड़ी बात है। तो उससे पता लगता है कि क्वालिटी मेंटेन की हुई है अनुज भाई ने। और बाकी वैसे यात्रा बहुत अच्छी रही। यात्रा बहुत अच्छी रही, कुल मिलाकर ठीक रहा, यानी कि ऐसा नहीं है। ठीक है। और जैसे ये यात्रा हुई तो यात्रा आप लोगों का कंपटीशन भी हुआ किसी कुछ लोगों से? हाँ जी, कंपटीशन भी हुआ था किस हमारा। किस लोगों से? हमारा जी हमारे डीजे से हुआ 2 बार कंपटीशन। 2 बार हमारे डीजे से हाँ हुआ। जी, हाँ। आपके चेहरे पे कुछ हंसी सी आ गई हमारे डीजे का नाम लेकर? नहीं, बस उनसे तो करना था ही हमें कंपटीशन, जो बात है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। यानी उनसे तो होना ही होना था, किसी से हो या ना हो, उनसे होना ही होना। क्योंकि इस कांवड़ यात्रा से कुछ टाइम पहले हमारी कुछ ऐसी बात हो गई थी चिंटू भाई से। जी जी। एक बारात में मतलब डीजे था उनका भी और हमारा भी, तो कुछ बात हुई। चिंटू भाई ने ये कहा था कि अब हमें तुम्हें ही देखना है, हरिद्वार का मेला हो या मुजफ्फरनगरी बालाजी जयंती हो या फिर मुरादाबाद का मेला हो। जी जी जी। बस धड़कन डीजे का हमारी जो है लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है, तुम्हें ही देखना है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो तो मैंने और उनके साथ भी सुना था कि भाई जैसे अगर हम लोग बात करें कसाना डीजे की, तो चिंटू भाई के बारे में तो ये भी सुना था कि उन्होंने उनको भी बोला था कि भैया अगर आप मेला छोड़ दें, तो इस तरह की इंटेंशन भी मैंने देखी है, क्योंकि मैंने इंटरव्यू लिया था उन लोगों का भी। तो उसमें भी ऐसा बोला गया 2022 की कांवड़ यात्रा पे जो है स्टैंड में डीजे लगा रखा था इन्होंने, चिंटू भाई ने। जी जी जी। तो उमेश भाई का ट्रोल आया था, तो जब कंपटीशन हुआ था मोदीपुरम, तो तब चिंटू भाई ने माइक में बोला था उमेश भाई को कि क्या नाम है, तुम्हारे बस की कुछ दिखाना नहीं है नया, हमने जो है दिल्ली एक्सपो दिखाया है, देखो तुम क्या है टाटा में सामान उतार के लाते हो, ट्रोल पे लगा के कुछ नया दिखाओ पब्लिक को, और तुम्हारे बस की कुछ नया दिखाना नहीं, तो उमेश भाई ये मेला छोड़ दो। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये चीज़ें मेरे इंटरव्यू में हुई है, तो इसमें भी काफ़ी उन्हें एक दूसरे में आरोप प्रत्यारोप का उन लोगों का चला है, और अभी तक भी चल रहा है शायद, ऐसा ही है। तो आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी थी, यानी कि कांवड़ यात्रा जाने से पहले? बिल्कुल। तो आपका जो कंपटीशन हुआ, अगर हम लोग पहले इसी पे बात कर लेते हैं, हमारे से जो कंपटीशन हुआ तो कैसा रहा कंपटीशन? कंपटीशन देखो राकेश भाई, सभी को पता है, हरिद्वार से लेकर मेरठ तक, मुजफ्फरनगर तक, और जी खतौली क्या मतलब ये देख लो, आपके यूट्यूब चैनल पे भी जितने व्यूवर्स हैं उन सभी को भी पता है। बाकी बहुत अच्छा कंपटीशन रहा, लेकिन उन्होंने एक गलत काम करा हमारे साथ, अमर डीजे वालों ने। जी। हमारा ये ऑपरेटर है अंकित, उन्हीं के गांव का है। जी जी जी। अब मान लो कोई लड़का उनकी तरफ से इशारा कर रहा है हमारे ऑपरेटर की तरफ को, तो हमारे ऑपरेटर ने भी कुछ इशारा करा, बिल्कुल। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप तलवार निकाल लोगे, डंडे निकाल लोगे, ये बहुत गलत बात लगी मुझे उनकी। हाँ, उसमें देखिए मैं उस टाइम था नहीं, वो पल मैं मिस कर गया। मैं अपने आप को कोसता हूँ कि मैं होटल से बाहर निकल आता तो शायद उस कैप्चर को मैं भी कर लेता। तो मैंने भी सुना है कि उसमें, और मैंने देखा भी है, कुछ क्लिप वगैरह थी कि उसमें कुछ डंडा या तलवार जैसी कोई आइटम लहरा रहे हैं। हाँ, तो क्या वो सच में हुआ ऐसा काम? बिल्कुल सच में हुआ राकेश भाई, हमारे पास भी वीडियो हैं। बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये देखो कांवड़ यात्रा है, हम सभी हिंदुओं का सबसे बड़ा वो मेला है। नहीं, बहुत बड़ा मेला, बाबा का मेला सबसे बड़ा। और इसमें मान लो अगर एक डीजे वाला ही हथियार लेके जाएगा, तो मतलब उसके तो मन में पहले से कुछ ना कुछ गलत है, भाई किसी के साथ कुछ गलत करना है, तो ऐसे नहीं लेके जाने चाहिए। हथियार ले गए तो उनके पास तलवार डंडे, हम तो कुछ छोटा सा डंडा भी नहीं ले गए। सरकार की तरफ से भी ये आता है बार बार कि कोई मतलब हॉकी बेसबॉल डंडे नहीं, ये गाइडलाइन आई थी कि भाई कोई भी चीज़ आप लेके नहीं, कई साल से रहती है। जी 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 जी। मैं तो चिंटू भाई से भी कहना चाहूँगा कि इस बार ऐसा हो गया, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए।
नहीं ये नहीं, वो बहुत तो गलत देखो, हुआ। वो तो हम भी कहते हैं कि क्या हुआ, वो तो उस टाइम की बात है, उस टाइम वहाँ पर क्या हुआ, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। बाबा की यात्रा है, पीसफुली होनी चाहिए। हाँ, पीसफुली से एक चीज़ और याद आई, तो इस बार ना थोड़ा सा जो बिरादरीवाद भी बहुत चला। बिरादरीवाद की भी सुनो राकेश भाई, देखो यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, जी जी, बहुत वीडियो पड़ी है। हमारा डीजे खड़ा था बंद, तिरपाल ढकी हुई थी, अमर डीजे वालों का मतलब डीजे आया, इन्होंने बराबर में हमारे में डीजे लगाया, और आते ही इन्होंने सबसे पहले ना तो कोई भजन चलाया, ना माइक में कुछ बोला, हमसे ये कहा कि भाई कंपटीशन करो या कुछ करो, आते ही इन्होंने गाना चलाया बिरादरी का। जी जी, तो ये बहुत गलत लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। भोले बाबा का मेला है, तो इसमें जो है ना भगवान शिव से ही जुड़े हुए भजन चलने चाहिए। कायदा जो ये बनता है। हमें किसी बिरादरी से कोई भेदभाव नहीं है, 36 बिरादरी से जो है हमारा प्रेम है, प्यार है, सभी से उठना बैठना है हमारा। हम किसी बिरादरी में डीजे लेके जाते हैं, उन बिरादरी के गाने बजाते हैं हम, चाहे जाट बिरादरी में जावें, जाटों में जावें, राजपूतों में जावें, किसी बिरादरी में जावें, मतलब सबके गाने बजाते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम भोले बाबा के मेले में जा रहे हैं, हमें वहाँ पे बिरादरी गाने नहीं चलाने हाँ, चाहिए। मैं वही चीज़ कहना चाह रहा था आपको रोक के एक मिनट के लिए, कि वो हो गया ओकेशन भाई, पर्सनली मैंने बुलाया, मैं जाट हूँ, बिल्कुल। आप लोगों को पता कि जैसे मैं जाट हूँ, अगर मैं अपने घर का कोई प्रोग्राम करने बुलाता हूँ तो मैं ठीक है, मैंने जाट्टा का छोरा बजवा दिया, उसमें कोई किसी को भी दिक्कत नहीं आने की, भाई अगले का प्रोग्राम वो बजा रहा है। लेकिन ये तो बाबा का ही है, बाबा का मेला, तो इसमें अगर आप लोग एक दूसरे बिरादरी के बनाओगे तो इसमें नहीं intention चलना खराब नहीं रहेगी। चाहिए, ऐसे कोई जो है सॉन्ग बिरादरी के नहीं चलने चाहिए। बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली कावड़ यात्रा 2024 में ऐसे कोई बिरादरीवाद के गाने नहीं चलेंगे, और जातिवाद और बिरादरीवाद में हम लोग नहीं बटेंगे, हम लोग रखेंगे अपने आप को बाबा की भक्ति में लीन। तो हम लोग आगे बात बढ़ाते हैं आपसे। तो ये तो रही आपकी कावड़ यात्रा 2023 की बात, वैसे टोटल मिला के बढ़िया रही, बहुत अगर बढ़िया छोटी मोटी घटना को छोड़ दे। एक बात और चिंटू भाई की मैं बताऊं आपको, उन्होंने ये बात बोली थी, आपकी ही शायद आपसे ही बोली थी, ये आपने वीडियो डाली हुई है, कि पहले तो हम किसी को छेड़ते नहीं है। जी जी जी, हाँ, मेरे याद आ गया, डायलॉग से याद आ गया, कोई अगर हमें छेड़ता है तो उसे हम हरिद्वार से लेकर मेरठ तक छोड़ते नहीं है। तो इस बार उनके साथ उल्टा हो गया। 2 बार कंपटीशन हुआ, मैंने खुद कहा माइक में, बार बार मैंने रवि भाई से भी कहा कि अभी कम से कम मेरठ तक 5 बार कंपटीशन और होना चाहिए, लेकिन वो बच के भगने लगे हमसे। तीसरी बार में तो डीजे रोका ही नहीं हमारे पास में उन्होंने, क्योंकि पता था उन्हें कुछ हो ही नहीं रहा, ना ही तो बेस आ रही, नहीं आवाज़ आ रही धड़कन के सामने, तो जो है उन पर उल्टा पड़ गया इस बार। तो वो बेस का तो मैं कह सकता हूँ, मैंने जहाँ 1-2 बार आपको सुना है कि बेस का तो आपका तोड़ है नहीं, बेस तो मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात ये है कि जहाँ वो डंडे या तलवार निकली है, मैं नहीं था वहाँ, वो भी मैं मिस कर गया। और आप जो बोल रहे हैं कि भाई नहीं, यहाँ से लेकर वहाँ तक हम 5 बार हो गए, वो भी मैं मिस कर गया। उसका कारण सिर्फ ये था कि मेरे पैर में चोट लगी हुई थी, मैं ज़्यादा चल फिर नहीं पाता था। मैं जहाँ पहुँच गया, मैंने वहाँ की वीडियो बनाई, डाल दी। ये मोमेंट मैं मिस कर गया, इस चीज़ का दर्शकों मुझे भी अफसोस है, नहीं तो ऐसी वीडियो मैं छोड़ता नहीं, डालता ज़रूर और रिपीट कर करके डालता। मैंने चिंटू भाई से कहा था कि 11-11 हज़ार रुपये, चिंटू भाई 11-11 हज़ार रुपये होगी अगर तुम धड़कन की बेस काट दो। चिंटू भाई ने कोई रिप्लाई नहीं किया मेरी बात का। जी जी, उन्हें पता था, उन्हें सब कुछ दिखाई दे रहा था सबको कि किसका डीजे कैसा बज रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी थी, शायद आपके थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, आपके जनरेटर में दिक्कत हुई हाँ जी, ये ऐसा हुआ, हमने जो है टेस्टिंग मारी अपने डीजे की, तो जनरेटर ख़राब हो गया हमारा एक। जी, तो इसलिए हमारी पार्टी वाले हमें आगे लेके चल दिए कि भाई एक जनरेटर से डीजे चल नहीं पा रहा सही था, तो हम कंपटीशन नहीं करेंगे। तो कुछ डीजे वाले भी, मतलब कुछ डीजे वाले क्या, जो जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, सबसे पहले तो वही कह रहे कि डर के भाग रहे हैं, डीजे वाले रुक नहीं रहे। तो बस थोड़ी सी बात यही थी कि जनरेटर हमारा ख़राब था, और जब हमारा जनरेटर चेंज हो गया दूसरा मेरठ से, हमने टेस्टिंग मारी, डीजे हमारा बहुत अच्छा बजा, फिर हम रुके सबके लिए क्या, स्पेशल अमर डीजे वालों के लिए रुके थे हम। बाकी हमें दोस्तों, ये इंटरव्यू यहीं पर ही खत्म नहीं हो जाता, यह इंटरव्यू कंटिन्यू चालू है, क्योंकि लंबा इंटरव्यू हो गया तो इसको मुझे 2 पार्ट में करना पड़ रहा, मजबूरी है। तो आगे अनुज भाई के क्या प्लान है, क्या मुरादाबाद कावड़ यात्रा को लेकर के प्लान है, और क्या 2023 में भी जो कार्ड संपन्न हुई है ना, उसमें और बहुत सारी बातें अनुज भाई ने बताई है। और एक बहुत बहुत बड़ी बात है आने वाली वीडियो में, उसे देखना ना भूलें आप लोग। ऐसा नहीं है कि भाई सस्पेंस बना के छोड़ दो जिससे आप नई वीडियो देखें, सच में ही एक बहुत ज्यादा बड़ी बात है, वो आप वीडियो देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ राकेश भाई, सच में ही ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, कल का पार्ट देखना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर आपको कल के पार्ट पर, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।